वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज है सैटरडे और आज हमने करवाया था हवन, छोटा सा ही, फैमिली थी जस्ट उसमें। और हवन के लिए आज उठे 3:30 बजे। जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ है वो 3 बजे उठे थे, उन्होंने 3:30 बजे मुझे उठाया। फिर नहा वहा के बड़ी मुश्किल से ऐसे नींद के झोंके लेते हुए मैंने हवन करवाया तो उन्होंने, बट मैं भी इंक्लूड थी, उसमें शामिल थी। और क्या किया, हाँ 5:30 बजे अपना चाय वगैरह आटा वगैरह सब कुछ करके मैं सो गई थी। देखो इतनी जल्दी 5:30 बजे फिर मैं सो भी गई। और फिर मैं 6:20 पे उठ के फिर मैंने चपातियाँ वगैरह बनाई, झाड़ू पोछा ये सब किया। कपड़े वॉश नहीं करने हैं, वो मैं शाम को करूँगी। और अब फिर मैं सुबह नीचे चली गई थी तो ऊपर का रह गया, तो आज मैं अभी ऊपर का भी होती है नहीं कि देखो। तो ऊपर वाला काम भी कंप्लीट हो गया है, बस अभी मुझे पौधों में पानी देना है। और अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सो जाऊँ। ये नहीं है कि मैं सुबह इतनी जल्दी उठी इसलिए सो जाऊँ, मैंने रात शायद कुछ गलत मेडिसिन ले ली। मुझे लेनी थी कुछ दूसरी, वो सेम ही पैकेट में थी और सेम सी है, बट लाइट ऑफ थी तो मुझे लगा शायद वही है, तो मैंने ले ली। बट बाद में पता लगा वो डिप्रेशन वाली थी जो मेरे लास्ट ईयर मुझे खानी पड़ी थी थोड़ी सी, और वो वाली ले ली मैंने। तो उससे मुझे लिटरली मतलब अभी भी ऐसा हो रहा है जैसे आँखें से भारी भारी हो रही होंगी, मुझे नींद आ रही है जस्ट। चलो अभी मैं सोच रही हूँ काम वगैरह कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी और फिर 11 साढ़े 11 बजे चपातियाँ ही बनानी है तो मैं वो बना दूँगी, है ना। चलिए पौधों को पानी देते हैं। और मौसम बहुत अच्छा हुआ पड़ा है, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी रात हुई थी, बारिश। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो। गेहूँ हल्के हल्के सुनहरी होने शुरू हो गया है ना, देखो। और ये गाँव, और ये टाइम है शाम का। कपड़े सुबह वॉश नहीं किए थे जैसे कि आपको मैंने बताया था, तो कपड़े शाम को वॉश किए थे। और ये परब यहाँ पे बैठी खेल रही है, या अकेले ही ऐसे खेलती रहती है, बहुत कम ही, रेयरली ये बहुत मतलब बाहर जाती है खेलने के लिए। हाँ इसका भाई है एक, मतलब जो इसके चाचा का नहीं, ताऊ का ताऊ का लड़का है, वो उसके साथ खेलती है, प्रतीक के साथ। मिलवाऊंगी आपको उससे भी मैं कभी। और बस अभी अकेली है, पक्ष गया है उसके दादाजी के साथ दवाई लेने। मैंने बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और कपड़े वॉश हो चुके हैं तो यहीं पे डाल दूँगी, क्योंकि धूप अच्छी खासी तो नहीं निकल रही थी, बट हाँ यहाँ पे हल्की हल्की जब आ रही थी तो यहाँ लग रही थी। और कपड़े भी सारे सूख ही गए थे जब मतलब शाम को। और ये हैं मेरे ससुर जी, और ये स्पीड के कारण ऐसे लग रहे हैं जैसे पता नहीं कैसे चल रहे हैं। और पक्सू के टांगों में था दर्द, इसीलिए वो चल नहीं पा रहा था। मतलब बुखार इसको इतना तेज़ था कि ये अच्छे से बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। आप देख रही हो कि कैसे कैसे मतलब ऐसे ऐसे कदम रख रहा है, तो ये बुखार के कारण है। और कुछ देखो मेरे ससुर जी अच्छे से सही, बिल्कुल सही चलते हैं, बट ये वीडियो की मैंने स्पीड कर रखी है जस्ट इसीलिए। और ये बच्चों की दादी जी भी यहीं पे बैठी हैं, ये शायद कुछ अपने दुपट्टे का काम कर रही हैं, मतलब जो इनकी हमारे यहाँ बोलते हैं चुन्नियाँ, हम बहुत जगह बोलते होंगे। ये अपनी चुन्नी को शायद पिको वगैरह कर रही हैं खुद से ही। और मेरे कपड़े हो चुके हैं वॉश। इसके बाद मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी, वैसे सबने पी ली है, बट मेरी बाकी थी तो मेरा मूड नहीं था, तब चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर बाद पी। अब आ गई हूँ मैं सीधा किचन में, और ये मैंने शाम के लिए दाल भिगो दी है और दूध गर्म कर दिया है मेरे लिए, मैं चाय गर्म कर रही हूँ। और चलो मिलते हैं आपको दाल की तीसरी रेसिपी के साथ। और ये कुछ टाइम खुद के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जब ऐसी ठंडी हवा चली होती है और मैं अकेले बैठूँ, चाय या कुछ भी स्नैक्स टाइप लूँ। और हमें चाहिए कभी कभी खुद के साथ ही मतलब बैठे रहें ना, ज़रूरी नहीं हर टाइम कंपनी ही हो,
अकेले बैठना भी, कहते हैं ना, अकेले रहना भी एक कला है, और यही बस कला को मैं एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ग्रोसरी का कुछ सामान लेकर आई हूँ। वैसे तो मैंने अब कुछ दिन पहले मंगवाया था, बट मैंने दालें वगैरह है जो ये मिक्स दाल, ये नहीं मंगवाई थी। ये क्यों नहीं मंगवाई थी, क्योंकि जब उस टाइम ये थोड़ी पड़ी थी। यहाँ तेल डालने के बाद मैंने डाले पीनट्स, मतलब मूंगफली, और ये करी पत्ता, और ये मूंग की दाल, और ये चने की दाल। जस्ट इनको मैंने क्रंची कर लिया, और इसके बाद मैंने डाली इसमें हल्दी। और जब हल्की सी हल्दी मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पे पक जाए, तो फिर मैंने इसके अंदर पोहा जो मैंने वॉश करके 1-2 बार पानी निकाल के सूखने के लिए, मतलब निचुड़ने के लिए रख दिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया। और रेसिपी मैं इसलिए शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ना तो ये डिटेल रेसिपी है, और एक मेरे फ़ोन कॉल आ गई थी बीच में, जस्ट इसीलिए। पोहा बन के रेडी है, और इसके ऊपर मैंने नींबू नहीं था तो मैं, चलिए बनाते हैं दाल। पहले डाल लिया मैंने इसमें तेल, और गर्म होने के बाद डाल दिया जीरा और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, और ये मैंने नमक, हल्दी और लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च डाल दी है, तो वो दोनों मिक्स कर रखे थे। तो वो जब ये मसाला पक जाए और तेल छोड़ जाए, तब हमें डालने हैं टमाटर, और टमाटर के ऊपर फिर नमक डालना है, और अभी इसे ढक के पकाएंगे। और इसके पकने के बाद जब ये तेल छोड़ जाए, मैंने धनिया डाल दिया है, क्योंकि मुझे क्रंची सा ही धनिया अच्छा लगता है, बाद में डाला वो मुझे मतलब ख़ास अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पहले ही डाल देती हूँ। और फिर अपने अकॉर्डिंग पानी डाल के इसको, कुकर को बंद करें, और जितनी सीटी आप देना चाहते हैं, जैसे आप दाल खाते हैं उतनी सीटी दीजिएगा। और ये बर्तन लगाने के बाद फिर मैं बना रही हूँ रोटी, और आइए अभी खाइए रोटी। और जो ये दाल है, ये आज इसकी 3rd रेसिपी है। पहले मैंने इसकी हारे की रेसिपी शेयर की थी, फिर इसे कुकर की, और आज ये विदाउट लहसुन प्याज की रेसिपी। और भंडारा टाइप सी बनती है, अच्छी बनती है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा ख़ास मसाले तो है ही नहीं, बस यही है। इसमें मसाले के नाम पे अदरक और हरी मिर्च है, अगर बाहर के मतलब ये देखें कि वेजिटेबल्स टाइप, तो सिर्फ वही 2 हैं, और बाकी इसमें सब कुछ आप नमक हल्दी मिर्च ही है। तो आइए और खाइए दाल रोटी। आई होप आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ कोई भी रेसिपी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। वैसे तो मैं कुछ ख़ास रेसिपी ऐसे बनाती नहीं हूँ, पर जो भी मैं घर पे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस पता नहीं आपको अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं व्लॉग्स। और ये घूंघट मैंने शायद फादर इन लॉ आ गए होंगे उन्हीं से किया है। हाँ जी, मैं घूंघट करती हूँ, और इससे ये नहीं है कि मैं पिछड़े वर्ग की हूँ या कुछ ऐसा। ये अपनी अपनी मेंटालिटी हो जाती है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सिंपल से व्लॉग होते हैं मेरे, ज़्यादा मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैं बाहर भी, ये नहीं है मैं जाती नहीं हूँ, बट जाती हूँ, बट कंपैरेटिवली अदर व्लॉगर्स मैं कम जाती हूँ। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।